राम राम जी। पहरेदार भारत न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आज हम लोग आए हैं जमाल गांव में। जमाल गांव का रुझान जानेंगे कि चुनाव में वो लोग किसको विजयी बना रहे हैं, किसके जीत पे सेहरा सजाएंगे। तो गांव की ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, उनकी राय जानते हैं कि कौन सी पार्टी ने ज़्यादा विकास करवाया है, किस पार्टी से अब की बार जो है वो लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए गांव के कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। तो गांव के चौपाल पे हम लोग आए हैं, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग जो है हमें मिले हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम अंकल जी। राम 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 भाई। के माहौल चाल है जी गांव में चुनाव? माहौल चाल बढ़िया है जी, बिल्कुल ओके है, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। अपना क्या नाम बिल्लू है नहीं जो फुल वोटा जीता वो जमा लूँ। ये कुमारी शैलजा और मेरे ख्याल से गोपाल कांड जो गोविंद कांडा है वो आपके गांव में आए होंगे कल, तो उनका विरोध भी हुआ था गोपाल कांडा का। तो क्या लगता है कि उनको यहाँ से कितना वोट जो है वो मिल सकता है आपके गांव से? अब ये बात इस तरह है कि वोट तो गाम गान गिरना है, अभी गिनती करके तो मैं बता कौन सा अभी की कन कितना वोट आवेगा और की कन कितना को नहीं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं जी? वोट है 7300 है। और वोट पोल होने वाले? वोट पोल हो जाएगा लगभग 6500 के लगभग, 6000-6200 के लगभग 6500 हो जाएंगे। 6500-6200 के लगभग होगा। अंकल जी, मैं समस्या के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके गांव में क्या क्या समस्या है जो आप आने वाले जो विधायक बनेंगे उससे चाहते हैं? सब सारों ज़्यादा समस्या तो है पानी की उरे, जमींदारा का पानी को नहीं, एक तोड़ोई आँख में पानी आ सके लेकिन नहरा में और नाली में बम पानी को नहीं आवे। जैसे हमें किसी ने बताया था कि एक पानी की समस्या है, जो नाली आती है जो गंदे पानी वाली, तो उसकी एक समस्या आ रही है। तो उस समस्या के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार की समस्या है वो? बे में जब जदुबा नाली खुदी है नहीं बेंगा बाद में अभी तक है टहलता ही पानी कौन पहुँचियो, बात जोर मार के आधी दूर में आवे, बेंगी खुदाई को नहीं उड़ी सही ढंगू। और मतलब सरकार तो इसो दे लो पटे है जिका कोई अंति को नहीं, मतलब बीजेपी से नाराजगी है पूरी? बिल्कुल। ठीक है जी, मतलब सरकार किंग ही बन जाओ। एक सेकंड जी, एक सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, आपके विचार भी लेते हैं सर। हाँ जी, अब बताओ। मारो विचार तो है जी, पानी मतलब सारों ज़्यादा समस्या पानी की है। और कोई भी बने, किसी सरकार को कोई बन जाए तो पानी जरूरी है। मतलब जमाल गाँव में पानी बहुत कमी है, सारों मोटो वो दिक्कत चल रहा है। तो अभी कौन सी पार्टी है जिससे उम्मीद है कि ये पानी की समस्या दूर कर देगी? मैं तो जी मौके की तो किसी ने कौन दिखी किसी की ना बीजेपी सरकार आएगी वो तो वही काम करेगी। सरकार किसी बन जाए मोले मारो काम हुआ नहीं, वो बने तो बने। वो यहाँ का कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट जीत के जाएगा, वही काम करेगा। तो आज मैंने वोट मांगने की जरूरत को नहीं, जरूरत ही को नहीं। साल भाई मतलब मान ले अगर बीजेपी सरकार काम करती तो 7 साल होगी, उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं होती। कैंडिडेट क्यों को नहीं? पवन बेनीवाल था बड़ा स्नो के मतलब क्या कैंडिडेट था? कौन कहता है कि अभी कैंडिडेट नहीं था? लोगों ने वोट दिए उसको 60,000। वो स्नो कैंडिडेट के बगैर तो 60,000 नहीं मिलते। वो भादू खड़े हुआ था कांग्रेस से, 11,500 वोट मिले थे उसको। यह बात तो थे, मानो कौन मानो भाई 60,000 वोट मिले जिसका कैंडिडेट ने, वो स्ट्रॉन्ग को नहीं गए। अंकल जी, हम लोग ना गांव में गए थे, मलेक्का गांव में पीछे, तो वहां पे बताया गया कि पवन बेनीवाल जब बीजेपी में था उसने बहुत काम करवाया था, जैसे बस स्टैंड बनवाना या कुछ और। कौन सा बिचारेगी, वो भाई है हमारो, मैं यहाँ कौन का दुश्मन है, बिल्कुल वो भाई है। लेकिन बेंगी आपकी कौन सा ली, वो काम किंगा करवाओ हो रहे? पता नहीं, वहाँ के जो आम जनता थी हमें तो उसने बताया कि जैसे यहाँ पर जो बस स्टैंड बना हुआ है 1 करोड़ रुपए लगा के बस स्टैंड जो बनवाया वो पवन बेनीवाल ने बनवाया, और जब वो बीजेपी में था उस टाइम पे बनवाया वो। एक मिनट, यहाँ तो चौपटे बस स्टैंड बनी हो, वही पवन बेनीवाल बनाए होगे। मैं यहाँ बात करना रही हूँ, अगर जब वो काम करवा रहे बेंगा काम हुआ रहे तो वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में के लेना वार? पहली तो आप बताओ भी, बीजेपी छोड़ के वो बंदा सबसे पहले बीजेपी ज्वाइनिंग करी थी उस मेरे भाई ने। और वो मतलब क्या है कि ज्वाइनिंग करने के बाद में और 7 साल वो बीजेपी के अंदर है, 7 साल के अंदर अगर उसके काम होते तो वो क्या आपने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आता? ये बात तो आप मानते हो, ये तो सारी दुनिया ही मानती है भाई, जिस बंदे के काम होंगे हैं वो उस पार्टी को नहीं छोड़ेगा। जैसे भरत सिंह बेनीवाल की टिकट अब की बार काट दी और पवन बेनीवाल को दे दी, तो कांग्रेस में क्या भरत सिंह बेनीवाल काम करवाने वाले बंदों में से नहीं था? बिल्कुल है वो। फिर उसका टिकट कटने के पीछे का कोई कारण मानते हैं आप? वो तो इन कांग्रेस वालों का ही है जो सिस्टम है। बापा के किसका इब आपनों तो जो फैसला होना हुआ है, मैं थाना सारी स्पष्ट बता दूँ भाई, यह बात रहा कहानी है खतरे काट दी।
मतलब अंदर की बात आपको पता तो है कुछ ना कुछ कि बिल्कुल हाँ है। क्या रीजन है, तो बताना चाहेंगे आप? ना ना कौन बताना चाहूँ कि तू कह बताना हूँ कोई फायदा ही को नहीं अब भाई उरत झूठ कौन बोलीजिए स्पष्ट कहूँगा बिल्कुल स्पष्ट को हाँ। काम को छुपा हाँ तो गांव को चौपाल में स्पष्ट ही कहने लग रहे हैं हमें। अब अगर ये बात में कोई मतलब कि कोई झूठो है तो मन आगे पकड़ लियो और ये मेरो घर और अंकल जी से और मिलते हैं। राम राम अंकल जी। अंकल जी चुनाव का क्या कुछ चल रहा है जी? चुनाव ठीक चल रही है भाई। अच्छा, किसको अब का जो जीत का सहरा है वो किसके सर पे सजाने का सोचा है आपने? अभय सिंह ने। चौटाला को जिताओगे? ठीक है जी। अंकल जी क्या विकास गांव में करवाया है चौटाला ने? कोई एक आधा काम मुझे बताओ जिससे मैं बता सकूं अपने दर्शकों को कि ये काम जो करवाया है। पार्क बनवा दिया भाई। अच्छा, ये पार्क जो बनाया अभय सिंह चौटाला ने बनवाया है। हाँ। और इसके अलावा है नाड़ी खुला दी। नहीं नाली मंजूर हुई थी जी अपने चौटाला साहब की सरकार में, ठीक है। उसके बाद में इनकी सरकार चली गई थी, फिर उसने मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई थी जी, उन्होंने ये नाली खुदवाई थी। अच्छा ठीक है, चौटाला साहब ने ये नाली मतलब चौड़ी कितना फुटी, चौड़ाई ज़्यादा थी, उन्होंने जो काम किया था बिल्कुल सही किया था। उसके बाद में कांग्रेस सरकार आने के बाद में उन्होंने चौड़ाई घटा दी। चलिए अंकल जी से भी कुछ चीज़ें जानते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम भैया राम राम। और जी तबीयत पानी ठीक है आपकी? ठीक है भैया। हमारा भैया अब बताओ अंकल जी आपकी क्या समस्या है नाली को लेके? जैसे वो अंकल जी बता रहे थे उनसे आधी बात हम लोगों ने जानी। समस्या तो नाली यारी तो समस्या हमारी तो 2 बारी गया अभय सिंह गए फार्म में और 2 बारी पानी छुड़वाई है अभय सिंह नाली में। और हमारी पाछली बिजाई जो कणकी है सरसों ये बात सारी बिजाई अभय सिंह के कारण अभय हुई। सिंह के कारण मैं भूख मर जावा ले साल पानी बिना हमारे मतलब शेरी दानों को नहीं आ रहा खबर शेरी दानों इस को नाली नहीं के आ अंदर पानी नहीं है बिल्कुल। हाँ बामू साहब ने एससी साहब ने कह गए और 2 बारी मारो पानी देखो अबे सिंह छुड़वाई और मैं हाड़ी की फसल करवाई कहने को पानी लेकिन पानी है नहीं, पानी छुड़वाई पहले से जीतने के बाद में पानी मतलब 1.5 महीने 2 अच्छो महीने आदरमान करिए गए डांगो अच्छो आदरमान करे अच्छो चाह पानी पे अच्छी तरह में भूखा गया तो घरवाली आ गई वांगे मुको जी मैं तो 10 बजे का आया भूखा जी खानो मंगवाया फटाफट 100-150 आदमी आप बाद सिंगाड़ा का पंजाब हेड का जमा लगा भी है 50-60 आदमी आया गया इज्जत करे बारे पर शेरदानों को नहीं वारे बिजाई करवाई है फिर बाद में पानी मारे कोर दबुआई है मारे वे तो ये कारण निहाल हो रहा। टेल पर पानी हाँ टेल पर टेल के ऊपर घग्गर नाली का पानी आज तक जमाल गांव में नहीं आया है। नहीं है। पीछे अगर बारिश ज्यादा हो और पानी ना निकाले तो टेल पर आता है, वो भी टेल तक पहुंचता नहीं, 10 किले पीछे ही रह जाता है। और ये जमाल गांव राजस्थान के बॉर्डर पर लगा हुआ है, आखिरी गांव है और आखिरी गांव होने के कारण यहाँ पर कभी भी विकास नहीं हुआ। बिल्कुल, वो तो मैंने देखा। हम लोग इस साइड गए हुए थे तो जमाल की जो सड़क है देखी हमने, राजस्थान की जो बॉर्डर पे लगती है, तो वो सारी की सारी सड़क उस पे बहुत गड्ढे हो रखे हैं, फूटी हुई है सारी की सारी। ये जो अपने किसी की भी सरकार आ जाओ और किसी की भी ना हो, हाँ बिल्कुल जी। सिर्फ ये नेता लोग 1 महीने के लिए आता है, उसके बाद में कोई नहीं आता। ना तो बीजेपी के देखे हैं ना पहले किसी और पार्टियों का है तब देखे हैं। भाखड़ा से जमाल के लिए 2 नहरें हैं जिसकी टेल यहाँ पर बनी हुई है, घग्गर की भी टेल यहीं पर बनी हुई है, इसलिए ये लास्ट गांव है और लास्ट गांव के अंदर कभी काम नहीं होगा क्योंकि गांव जमाल में भाईचारा नहीं है, इसके कारण काम नहीं होते। ठीक है, भाईचारा होता तो काम होते। सारा एक दूसरे की टांग एक दूसरे की राजनीति के अंदर टांग खींच रहे हैं। कोई कहता है ये इनेलो का है, कोई कहता है ये कांग्रेस का है, कोई कहता है बीजेपी का है। पानी की समस्या के लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। किसी भी मंत्री के आगे विपक्ष के लीडर को कहने से क्या सुविधा हल होती है? जिसकी सरकार होती है उसके पास आज तक कोई गया नहीं है और ना भी जाता। ठीक है, ये समस्या है। मतलब कहीं ना कहीं गांव की एकता है उसमें कमी है। अगर एकजुट हो सारे के सारे तो वो सारी समस्या दूर हो सकती है। एकजुटता नहीं है। एक अंकल जी से और मिलते हैं। राम राम अंकल जी, बताओ कुछ तो बताओ, अपने विचार तो रख सकते हो जी सरकार को लेके। चलिए मिलते हैं किसी और पर्सन से, गांव का और जो दौरा है वो हम लोग करेंगे।
जी बिल्कुल बिल्कुल अंकल, सभी की राय जो है वो हम लोगों को जाननी है, हमें गांव की ग्राउंड रिपोर्ट करनी है, तो सभी की राय आप लोगों की जानेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और पर्सन से, बने रहें आप लोग पहरेदार भारत न्यूज़। चलो जी, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं तो उनसे भी मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस इलेक्शन को लेके और क्या वो किस पार्टी को जिताने के फेवर में है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम सर? मेरा नाम लीला राम है। लीला राम जी, क्या समस्या है गाँव की? गांव में पहले तो पानी की कमी है। नंबर 2 बात यह है, जो बीमा कटवाते हैं हम, जिसके 2 या 3 किले 4 किला ज़मीन है उसका बीमा नहीं आता। जो ज़्यादा ज़मीन है 20 किले 22 किले उसका बीमा आता है। तो बात है चुनाव की, तो चुनाव का माहौल ज़्यादा तो अभय सिंह का ही है और हमारे यहाँ जमाल कुताना में तो अभय सिंह ही लीड देता है। कितने वोट, अगर हम मानते हैं आप, कितने % वोट है जो अभय सिंह चौटाला को मिलेंगे? और दूसरी पार्टी जैसे कांग्रेस की पवन बेनीवाल की बात करते हैं या बीजेपी में गोविंद कांडा की बात करते हैं, तो उनको कितने कितने % वोट मिल सकते हैं? आप परसेंटेज में ही बात करेंगे। हमारे गांव कुतियाना में 1100 सवा 1100 के करीब वोट है, जिसमें से 1000 के करीब पोल होते हैं। 100 वोट से अभय सिंह जीतता है। ठीक है। और अगर आप बात करते हैं जी यहाँ की जमाल की, तो जमाल का क्या कुछ है सर रुझान? जमाल का एक बारी तो इलेक्शन नहीं बना है, ठीक है ना। जमाल गांव तो ये है गांव कि यहाँ पर कोई भी आ जाओ नेता तो उसकी सुनने के लिए सब गांव आता है, ठीक है ना, ये है। और एक है, अभी बारिश के कारण जमाल गांव की फसल पूर्णतः खराब हो गई है, इसलिए कोई भी आज तक बीमा कंपनी नहीं आई है उसकी सर्वे करने के लिए। किसानों ने बीमा काटा हुआ है, केसीसी से बीमा कट जाता है और उसके लिए एक सरकार ने फार्म के लिए बोला था, फार्म अप्लाई करो। गांव वाले फार्म अप्लाई करिए चोपटा के अंदर, लेकिन उसके बाद में कोई भी बीमा कंपनी नहीं आई गांव जमाल में। ना ही किसी को बताया कि हम जमाल गांव में आए हुए हैं सर्वे के लिए, पता नहीं कहाँ बैठ कर करते हैं। और बीमा आता है तो 100 रुपये 200 रुपये ऐसे ही आता है। ये गांव की बहुत ही बड़ी समस्या है फसल के लिए। ठीक जी, धन्यवाद। सर और कुछ बोलना चाहेंगे आप? आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? आने वाली सरकार किस तरह? बीजेपी को मतलब तो जो भी गवर्नमेंट आए, जैसे यहाँ पे बात करते हैं 3 पार्टियां खड़ी हुई है आपकी, तो उनमें से जो भी विधायक आपका बने, तो उसके बारे में आप क्या चाहते हैं कि वो किस प्रकार से गांव का विकास करवाए? बीजेपी का तो जितना बहुत मुश्किल है। जैसे भरत सिंह को टिकट मिलती तो अभय सिंह के साथ उसकी टक्कर होती। पवन को टिकट मिलने के बाद मुश्किल कम है, उसको वोट ज़्यादा ना मिले, पर भरत सिंह को टिकट मिलती तो वोट ज़्यादा मिलता। अच्छा, मतलब अगर भरत सिंह को टिकट मिलती तो कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिलता और पवन बेनीवाल के कारण कहीं ना कहीं वो चीज़ में कमी आएगी। कमी आई क्योंकि उसने 3 पार्टियां चेंज कर दी है, उसके कारण वोट में कमी आएगी। ठीक है। तो अंकल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बस और इसके बारे में और क्या बोलना है भाई। अभय सिंह जीत जाएगा तो इस तरह वो शेर का बच्चा है, ठीक है। और रही बात है कह जे कोई जीत जाएगो तो बहुत की बंटनो कोई भी कौन बंटनो और भी कौन बंटनो ओ खड़ी अड़ तो जागो। कोई बात हुई तो हल्के के लिए या गांव के लिए किंग के लिए तो जागे वो खुंटो गाड़ सके। अभय सिंह को लेके चलते हैं। तो यहाँ से अगर आप बात करते हैं जमाल गांव से, तो जमाल गांव में जो लीड कर रहे हैं वो अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। वहीं पे अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं, तो अगर भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस में होते तो कहीं ना कहीं टक्कर दोनों में होती। लेकिन अभी बता रहे हैं कि एक तरफा जो जीत है गांव कुताना और जमाल की, तो वो अभय सिंह चौटाला की तरफ है।